हमने जो 24 ऑफिस खोले हैं, मेरी फेसबुक पे जाके ये जो 23 है सॉरी, एक बंद किया है, इन पे जाके आप डाइवर्ट हो जाओ और अपने अपने कागज जमा करवा दो। और 25 जनवरी से हम एडमिशन शुरू हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के तो अभी हो जाएंगे 1-2 दिन में। अपने वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराओ और कोई भी आदमी हमारा साथी किसी से गलत चार्ज करे तो मुझे संपर्क करे। तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनको काफ़ी बार आप फेसबुक पर देख चुके हैं कि किस तरह से वो विदेश में बैठे बैठे भी अपने देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। पीछे आपने एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो एक भारतीय मूल के लड़के को काफ़ी दिक्कतें थी वहाँ पर और उनकी मदद करने के लिए यही वो शख्स हैं जो पहुँचे थे। तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि किस प्रकार वहाँ पर ये पहुँचे और वहाँ पर जो अपने देश के युवा जो गए हुए हैं उनकी ये मदद कर रहे हैं और किस प्रकार वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। सर, रियल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका भी, और आपके जितने भी दर्शक हैं रियल न्यूज़ के, सभी को मेरी नमस्ते राम राम। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए पूरा कर। हाँ, मैं रणबीर लोहान, यारी इंडिया का चेयरमैन हूँ। यारी इंटरनेशनल जो अमेरिका में हमारी संस्था है वो 10 देशों में काम करती है, तो उनमें से एक देश हमारा भारत भी है। तो इस भारत देश में उसका काम मैं संभालता हूँ। तो किस प्रकार आप जो युवा हैं उनको विदेश भेजते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? स्टडी वीज़ा, आज की डेट में अमेरिका ने स्टडी वीज़ा ओपन कर रखा है, बाकी सारे वीज़ा बंद है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी हमारे भाई हैं, कोई वर्क वीज़ा के लिए टेलीफोन कर रहा है, कोई और दूसरे वीज़ाओं के लिए कर रहा है, अभी सिर्फ अमेरिका ने स्टडी वीज़ा खोला हुआ है। और जितने भी भाई स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहें, वो +2 हो या BA हो, प्लस आइलेट्स या PT या टोफल ड्यूलिंगो, ये जो टेस्ट हैं इनके इंग्लिश के, ये क्लियर होने चाहिए। और मिनिमम 6 बैंड या PT में 55 स्कोर होना चाहिए, उसका हम एडमिशन करवाएंगे जी। हाँ जी। तो इस पर कितना खर्च लग जाता है? क्योंकि आजकल अगर हम बात करें 40 से 50 लाख रुपए इसमें लिए जाते हैं और फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कितना खर्च में आप वहाँ पर युवाओं को भेजें? मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि 50 और 55 लाख रुपये ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसमें लगते हैं? मेरे पास तो नंबर एक बात तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं, पूरे हरियाणा में किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। या तो चंडीगढ़ बात कर रहे हैं या दिल्ली बात कर रहे हैं। हमारे पास डायरेक्ट 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और उन 14 की 14 यूनिवर्सिटियों में किसी में एक सेमेस्टर की 3.5 लाख रुपये भी फीस है, किसी में 5 लाख रुपये भी फीस है, किसी में 4.5 भी है और 4 भी है। और MSc की फ़ीस है, फॉर्म फीस है यूनिवर्सिटी की भरने की, और सिवाय साइडी है। अभी 3 दिन पहले ही $350 कर दी, जो पहले $300 थी। हमारा तो टोटल ही खर्चा जो है ना 5.5 से 6 लाख रुपये है वीज़ा लगने तक। उसके बाद तो अपना जहाज में बैठो और जाओ। इससे ज़्यादा मुझे ये बताओ, इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आ गई, MSc की भी आ गई, फार्म की भी आ गई, सिवाय साइडी की भी आ गई, हमने भी हमारे इसमें जो तेल पानी का खर्चा, हमने ज़्यादा लूट नहीं मचानी। हमारे में उनने में ये फ़र्क है कि हमने जेब नहीं भरनी। मैं उनको भी ये नहीं कहता कि वो जेब ना भरे, करो लेकिन गलत ना करो। किसान है, किसान की मदद करो, गरीब आदमी की मदद करिए, हम भी आपका स्वागत करेंगे। तो किस तरह से यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, किस तरह युवाओं को आप मोटिवेट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने अपने ऑफिस जो खोले हैं? हाँ, मैं अभी कल ही डिक्लेयर किया हमने ऑफिस, हमारे 24 ऑफिस हमने डिक्लेयर किए थे, जिसमें फतेहाबाद भी है, टोहाना भी है, आपका बरवाड़ा भी है, सिरसा भी है और नरवाड़ा। ये भाई साहब बैठे हैं हमारे, 1-2 दिन में कर लेंगे ओपन, और जींद कल ओपनिंग कर रहे हैं हम। और जो 24 के 24 है उनकी कल हम मीटिंग भी ले रहे हैं जींद में। उनमें से एक मेरे हिसाब से ठीक नहीं कर रही थी रतिया से, तो मैंने उसको आज ही उनको मना कर दिया कि आप मेरा नाम खराब कर दोगे या गलत कर रहे हो या रिस्पांस ठीक नहीं दे रहे थे बच्चों को। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप बंद कर दो, मेरे हिसाब से आपका काम ठीक नहीं है। तो आज 24 की जगह हमारे 23 हैं, उसको आज हमने बंद कर दिया। सर, आपने बताया और अगर और भी
मेरा खुद का बेटा भी अगर इस काम में गलत करेगा तो मैं उसको भी बंद कर दूंगा। आपने बताया 23 सेंटर आप ओपन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। अगर कल आपने 5 से 6 लाख रुपए खर्च बताया, कल अगर वहीं से आपके ऑफिस से या किसी तरह से कोई ब्लैकमेलिंग चलने लगी 10 लाख या 12 लाख, बंद कर दूंगा, सारे के सारे बंद कर दूंगा। अकेला मेरा चंडीगढ़ या नारनौंद रख लूंगा, सबको बंद कर दूंगा। मैंने कहा आपके माध्यम से, अगर मेरा खुद का बेटा अगर वो किसी से गलत ठगी के हिसाब से पैसे लेगा, मैं मेरे खुद के बेटे का भी ऑफिस बंद कर दूंगा। ये तो ही सर एक स्टडी लेवल की बातें जो आजकल हरियाणा के युवाओं में क्रेज बना हुआ है कि डोंकी के रास्ते अमेरिका कहीं भी जा रहे हैं, खासकर अमेरिका में जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जमा गलत रास्ता है। सबसे पहले अच्छे रास्ते अपनाइए जब है और कम पैसे में है। 50 लाख रुपए दे के डोंकी में बाई दिवे रास्ते में मरते हैं लोग, पेट में दिक्कत आ गई, 20 में से 2 लोगों को आ गई, तो वो डोंकर उसको मार देगा। वो कहेगा कि तुम चलो मैं दवाई दे के आऊं, या तो गला काट देता है या उसको गोली मार देता है। उसके बावजूद भी आप ये समझो कि मान लिया चला गया, घुस गया, 100 में से 10 केस ऐसे हैं, 15 केस ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट किया जाता वापस। अब 50 लाख रुपये दे के 100 में से अगर 10 या 15 केस डिपोर्ट हो रहे हैं तो वो भरपाई कैसे करेगा? तो मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से, ना जाएं, पहले अच्छे रास्ते अपनाएं। हमारे पास अच्छे रास्ते हैं, कम से कम पैसे में है, और 1-1.5 साल अगर रुक जाएं तो हम कुछ किसानों को भी भेजेंगे। हमने वहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप किया है। यहाँ के किसानों को अमेरिका की खेती की टेक्निक सिखाने के लिए हम किसानों को भी भेजेंगे। तो थोड़ा सा रुको तो सही। सर कई बार सुनने में आता है कि उस देश ने जो वीज़ा रिफ्यूज़ मार दिया है, उसने रिफ्यूज़ मार दिया, तो उनके लिए क्या जो प्रबंध किए हैं आपने? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कई बार कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने ये ऑफिस खोल रखे हैं। ज़्यादातर मुझे ये लगता है ज़्यादातर लोगों का कि जैसे कल ही एक केस बताता हूँ आपको। कुरुक्षेत्र की लड़की है, उनका वीज़ा भी लगवा दिया उन्होंने, वीज़ा लग गया। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसको, जैसे उसका वीज़ा तो लगा हो अमेरिका का किसी साउथ में यूनिवर्सिटी के लिए, और टिकट कटवा के दे दिया नॉर्थ का। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे इंडिया में मद्रास में एडमिशन है, यूनिवर्सिटी है कोई, और जहाज़ उतर गया उसका अमृतसर में, तो अमृतसर वालों ने पूछा कि कहाँ जाओगे, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट तो बताइए, या आप यहाँ का कोई एड्रेस दिए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ल 5 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया, वहीं से लगाया काम। तो उनकी जो मानसिकता है या उनको ज्ञान है ना, वो कम है। उस ज्ञान कम की वजह से लोगों का नुकसान कर रहे हैं, बहुत से लोगों का। एक बेटी का फ़ोन आया कि जी मैं साइको की MA कर रही हूँ, लेकिन मेरी रिफ्यूज़ल ही आ गई। मैं कहा बेटा गलती कहाँ हुई? सर पता नहीं, हिसार से किसी एकेडमी में करवाया होगा, हमें तो याद भी नहीं किस कौन एकेडमी। उन्होंने बोला था कि हिसार से करवाया था जी, और 12 लाख रुपए भी दिए। गलती पता कहाँ थी? MA साइकोलॉजी की बेटी BA लेवल का कोर्स पे एडमिशन दवा दिया, तो रिफ्यूज़ल तो आनी है ना। या तो BA लेवल का बच्चा वो MA में ले। अब MA करने के बाद BA का कोर्स किस लिए? तो कोई थोड़ी सीक्वेंस रेलिवेंस तो बने। ज़्यादातर लोगों का जो नुकसान है वो जो ये बैठे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है। मैं तो इनको भी एक बात कहूँगा कि भाई, एक तो ये गलत काम करना छोड़ दें, कम पैसे में काम करें। दूसरा, इनको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे से मिल लो यार, लेकिन किसी बच्चे का नुकसान ना हो। आपके आने से हरियाणा के युवाओं में एक आस सी जगी है, और काफ़ी लोग हैं जो लगातार आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ थे। क्या किसी सेंटर से या किसी एकेडमी से फ़ोन भी आया है कि आप हमारे जो धंधा है वो चौपट कर रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, बहुत आए हैं। कह रहे कि भाई साहब 50-50 लाख का रेट चल रहा है, आप क्यों नुकसान कर रहे हो? मैं कहा जी, मैं तो सबको एक ही बात कह रहा हूँ कि कम पैसे में जब काम चल रहा है तो फालतू क्यों लगाने। दूसरी बात, वो लोग कहाँ लेके जाएंगे इस पैसे को? बहुत से मैंने ऐसे केस देखे हैं जिन्होंने शराब के बिजनेस किए थे और करोड़पति भी हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने बच्चों को नहीं संभाला, पैसे की तरफ देखते रहे, उनके बच्चे शराबी हो गए। वो जितना पैसा उन्होंने कमा था वो सारा गर्त में गया। इस तरह के आदमी
इस तरह की मानसिकता का आदमी अगर सिर्फ पैसे पे ध्यान देगा तो उनके बच्चे खराब कर बैठेंगे वो लोग। मैं उनका भी फायदा कर रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली को संभालिए, पैसा आनी जानी चीज़ है। तो सर एक आपका वीडियो है काफ़ी वायरल हुआ था, आप अमेरिका में ही बैठे थे, कोई युवा था भाना गांव का, उसने एक रिक्वेस्ट की थी लाइव आकर, उसकी मदद आपने की थी। तो क्या आगे भी आप इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे जो यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, मैं अमेरिका जब गया था उससे पहले भी मैं यहाँ 300 लोगों की जान बचा के गया था, 300 परिवारों की। यहाँ बहुत से ऐसे थे कि जैसे एक डाटा गांव है, वहाँ का एक बेटा है मोनू, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके पास पैसा नहीं था क्योंकि गरीब परिवार था, पिताजी एक्सपायर हो गए थे, अकेला ही कमाने वाला था। मैंने उसको एडमिट करवाया अपने जेब से, पैसे यारी इंडिया संस्था से हमने पैसे दिए, और यारी इंडिया संस्था में भी पैसा जितना भी हम कमाते हैं उसका 60% हम खुद ही डोनेट करते हैं। अभी तक हमने किसी से लिया नहीं, हो सकता है कि कल हमें लेना भी पड़ जाए किसी से। हमने अमेरिका में बैठ के एक सिरसा के बच्चे की हेल्प की थी, उसकी किडनी खराब थी, 50,000 रुपये मैंने भेजा था और मैंने लोगों से अपील की थी कि इसके खाते में डाल दें, तो 30,000 लोगों ने डाले भी थे। तो सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और हम यहाँ मदद करेंगे, हमने तो मदद ही करनी है, यार इंडिया से करें चाहे गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस से करें, करनी है मदद। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं का जो गलत तरीके से विदेशों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी सबसे एक ही संदेश है, रिक्वेस्ट है कि आप एक तो गलत रास्ते से ना जाएं। माँ बाप का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, फिर माँ बाप यहाँ से दबाव देता है कि जी 50 लाख लगा रखे हैं, ब्याज है लाख रुपये महीना, जिसने पैसे दे रखे वो तंग करता है, वहाँ जाके बच्चा स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आएगा तो कहीं ना कहीं गलत काम स्टेप उठ जाता है, उसी का नतीजा होता है कि बच्चों को वहाँ चोट भी लग जाती है। वो माँ बाप की तरफ देखता है, माँ बाप को ब्याज तंग करता है, उस बेचैनी में ये गड़बड़ी होती है। और वहाँ जैसे आपने कहा कि वहाँ और भी मदद करोगे, मैं तो यहाँ आके भी बहुत से टेलीफोन आ रहे हैं मुझे और मैं मदद कर रहा हूँ उनकी, कोई दिक्कत नहीं है, मदद तो करेंगे हम, चाहे वहाँ हो यहाँ हो। थैंक यू सर। तो देखो ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह लोहान, यारी इंडिया टीम से, तो चेयरमैन हैं और लगातार मानवता की सेवा करते आ रहे हैं और इन्होंने ऐलान भी किया है कि आगे भी हम बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा करेंगे। सबसे बड़ा कर्म वही है, पैसा साथ नहीं जाता। तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, युवाओं हर युवा तक ये वीडियो पहुंचाएं। जो गलत तरीके से विदेशों में जाना चाहते हैं वो अपना तरीका बदलें और इनसे संपर्क करें। स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।